हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो जो हर बच्चे को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, विच इज अकाउंट्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। भाई जितने भी पेपर हुए अकाउंट्स के अभी तक, जब से मैं 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो भाई जब भी बच्चे ने पूछो ना यार अकाउंट्स का पेपर कैसा था, तो बच्चों के मुंह से एक ही बात निकलती है, लंबा है सर जी, लंबा अकाउंट्स का पेपर लंबा। ठीक है जी। तो भाई ये प्रॉब्लम हर बारी रहती है और बच्चे भाई पूछ पूछ के परेशान हो जाते हो, सर कोई टेक्निक बता दो, कोई ये बता दो, कोई वो बता दो। तो कोई टेंशन की बात नहीं, सारी टेक्निक, सारी जो है टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, जिससे आपका पेपर यार मिनिमम 10 से 15 मिनट पहले खत्म होगा। मतलब मेरा तो ऐसे हुआ था, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगी। एक, रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करें, दूसरा स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और तीसरा आपका टिप्स जो आपको इनकलकेट करनी है, इंप्लीमेंट करनी है वाइल गिविंग पेपर एंड बिफोर गिविंग पेपर। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखना, टाइम मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कि कितने अच्छे से आपको कंसेप्ट आते हैं। जितने अच्छे से कंसेप्ट आते हैं, जितने अच्छे से आपको टॉपिक्स आते हैं, उतना जल्दी आपका पेपर होगा। अगर नहीं आते हैं तो अभी भी टाइम है भाई साहब। एडू कैप्टन चैनल पे अकाउंट्स की प्लेलिस्ट पूरी तैयार है, जिसमें हर चैप्टर के वन शॉट जो है वो डले हुए हैं। हर चैप्टर से रिलेटेड जो है टॉपिक्स, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, वो सारे डले हुए हैं। और वो मिलेंगे कहां पीडीएफ आपको? वो मिलेंगी अकाउंट्स एंड इको की महफिल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो जल्दी से आओ, इसे ज्वाइन कर लो। सारे अपडेट, सारा ये, और डिस्कशन के लिए अलग से आपके पास एक प्रॉपर डिस्कशन वो है, जिसमें आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो शेयर कर सकते हो अपनी। मैं अवेलेबल हूं, बाकी बच्चे आप लोगों की एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, आप इस ग्रुप का, इस चैनल का पार्ट बनिए। ठीक है, चलते हैं तो बैक टू वीडियो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, रीडिंग टाइम पे बात करेंगे। यार रीडिंग टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है सर ये रीडिंग टाइम क्या है, पेपर ही तो पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर, हमारे पास आंसर शीट थोड़ी ना है। मेरे भाई आंसर शीट नहीं है, लेकिन इस रीडिंग टाइम का इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि वो जो 3 घंटे है ना, वो आपको ना ज्यादा लगने लग जाएंगे। ठीक है, वो कैसे करना है आपने, देखो रीडिंग टाइम में कुछ भी नहीं करना। जो बच्चे ये गलती करते हैं ना, रीडिंग टाइम में पेपर पढ़ते हैं, भाई देखो एनी हाउ जितने मर्जी आगे के क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक है, इससे 2 प्रॉब्लम है, एक उनको दोबारा तो पढ़ना ही है, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा कि भाई अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आपको नहीं आता हो, तो शुरू में ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शैकल कर देगा। तो इसलिए मैं हर बारी बच्चों को जो है एडवाइस करता हूं कि मेरे बच्चों, तुमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। क्या करने हैं आपने? एमसीक्यूज करने हैं। देखो 20 एमसीक्यू है, 16 आपके पार्ट ए में आएंगे, फाइनेंशियल वाले में 4 आएंगे, उनको आप कर लो। अब इवन तो आपके पास आंसर शीट नहीं है, तो मेरी टीचर क्या बोलती थी कि भाई हल्का सा टिक कर लो, पूरा पूरा टिक मत करना। डू नॉट टिक द आंसर्स ऑन क्वेश्चन पेपर। रीजन भाई इन्विजिलेटर आता है, देख लेता है। कई बारी जो है जो वो होते हैं आपके, जो राउंड पे टीचर्स घूम रहे होते हैं, वो आ जाते हैं, वो देख लेते हैं, भाई वो झाड़ देते हैं। मेरे साथ हुआ था ऐसा। ठीक है, मेरा एक दोस्त था जिसका मैथ्स का पेपर था, वो एमसीक्यू सॉल्व करके ना क्वेश्चन पेपर में बड़े बड़े टिक मार रहा है कि भाई ये मैं बाद में जल्दी से लिख लूंगा। टीचर ने झाड़ दिया भैया उसको, शुरू में ही उसका जो है कॉन्फिडेंस सारा खराब हो गया, तो उसका पेपर खराब हुआ। तो ये चीज मत करना, और ज्यादा कोशिश करनी है आपने कि एमसीक्यूज वो सॉल्व करो जो प्रैक्टिकल है, जो आपको पता है कि यार आगे जाके जो है टाइम कंज्यूमिंग जो हो जाएंगे, आपके लिए प्रूव होंगे, तो रेदर है उनको कर लो जल्दी से। ठीक है जी। तो वो एमसीक्यूज में छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो आपको अडॉप्ट करनी होती है कि भाई इसमें अगर इतना ही देख लो तो पूरा ऑप्शन मिल जाता है, ये वो। तो वो मैं सारी क्वेश्चंस के साथ कराता हूं, जो अगेन आपको एडू कैप्टन की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में। उसके क्वेश्चन देखो मैं कैसे कराता हूं, आपको ऑटोमेटिकली समझ, अच्छा ये टेक्निक यूज करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टेक्निक नहीं होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए कि रीडिंग टाइम में जो है आप एमसीक्यूज कर लो। क्या कर लो भाई? एमसीक्यूज कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रैक्टिकल ले एमसीक्यू, टिक नहीं लगाने पूरे पूरे। जो ऑप्शन आपको लग रहा है ठीक है उसमें, जैसे अगर ए बना हुआ है तो ए में ऐसे अंदर गिव कर लिया डार्क, बी अगर ऑप्शन आ रहा है तो बी के अंदर डार्क कर लिया, सी आ रहा है तो सी के अंदर डार्क कर लिया। ठीक है, और बहुत लाइट रखना है कि आपको समझ आ जाए, लेकिन टीचर को समझ नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्विजिलेटर ना कई बार परेशान करता है, फिर फायदा नहीं है। ठीक है, और फिर जैसे ही रीडिंग टाइम ओवर है तो आपने टेक्निक यूज करनी है 6431। क्या यूज करनी है? 6431। ये 6431 का मतलब क्या, अब हमने एमसीक्यूज मेजरली कर ली है, तो हमें पता है कि अब उसे करने का कोई फायदा नहीं है। जब लास्ट में टाइम बचेगा ना, उसमें जल्दी जल्दी हम ऑप्शन लिख सकते हैं, हमारे पास आंसर तैयार है। तो मैं स्टार्ट करूंगा 6 मार्कर क्वेश्चन से। किससे स्टार्ट
स्टार्ट करूंगा 6 मार्कर क्वेश्चन से, ठीक है जी। उसके बाद मैं वो कंप्लीट करने के बाद आ जाऊंगा 4 मार्कर क्वेश्चन पे, फिर आ जाऊंगा 3 मार्कर क्वेश्चन पे एंड फिर आपके एमसीक्यूज। ये टेक्निक जो है ये आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा, लेकिन प्रोवाइडेड आपने एमसीक्यू पहले कर लिए, क्योंकि इस टेक्निक से मैंने देखा है काफी बच्चे जो है फॉलो करते हैं, 6 मार्कर पे पहले जाते हैं, फिर 4 3 1 पे आते हैं, लेकिन लास्ट में जो टाइम बच जाता है ना, फिर कहते हैं कि सर हमने तो फिर अक्कड़ बक्कड़ करके फिर एमसीक्यू मार्क कर दिए, इन्विजिलेटर शीट खींच रहा था हमारी, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए रीडिंग टाइम में वो यूटिलाइज कर लो। क्वेश्चन मत सारे सारे पढ़ो, 6 नंबर वाले क्वेश्चन मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं, उनको जब सॉल्व करोगे तो दोबारा पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये रीडिंग टाइम की यूटिलाइजेशन है, वो 15 मिनट जो है वो एक गेम चेंजर हो सकते हैं। अब आते हैं स्टैंडर्ड टाइम पे। देखो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, देखो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टाइम हर क्वेश्चन का नहीं बन सकता, तो मैं ओवरऑल बनाता हूं। जैसे एमसीक्यू आपके आने हैं 20, तो 25 से 30 मिनट में जो है वो आपके 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब किसी में कोई थ्योरी है तो वो हार्डली 10 सेकंड में हो जाएगा, कोई प्रैक्टिकल है तो उसमें शायद 1 से ज्यादा मिनट भी लग सकता है। और ये मैं इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम बोल रहा हूं, ये मैं इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम बोल रहा हूं कि रीडिंग टाइम में ये 15 मिनट आपके कवर हो जाएंगे, तो बचेंगे तो हार्डली 8-10 मिनट ही लगेंगे, और क्योंकि फिर तो ऑप्शन ही लिखने होंगे आपको, ठीक है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद 3 मार्कर जो आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे पेपर में, उनको 40 to 45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 40 to 45 मिनट भी मैक्स है, मैक्स है ये, हार्डली आधे घंटे में भी ये कंप्लीट हो जाते हैं 6 क्वेश्चन, 5 मिनट लगते हैं, लेकिन ये मैंने मैक्स बोल दिया क्योंकि कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे को जो है हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 मार्कर आने आपके 3 क्वेश्चन, तो उनमें लगा लो 30 मिनट, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन 10 मिनट का एक लगा रहा हूं, वो अगेन मैं ये मैक्सिमम लिमिट लेके चल रहा हूं, कई बार कोई बच्चे स्लो भी होते हैं, अदरवाइज ये 30 क्या, ये तो 25 मिनट भी मैक्स है, 20 मिनट में भी हो जाते हैं, ठीक है। अगेन 4 मार्कर में क्या आएगा, आपकी बैलेंस शीट आएगी शेयर की, वो हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा डिसोल्यूशन की एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है जी। तो ये जो है बहुत इजीली हो जाते हैं, ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूं मैं, मैक्सिमम। जो सबसे ज्यादा, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट करने में, वो आती है 6 मार्कर क्वेश्चन में, जो कि आने हैं 5, कितने आने हैं 5 भाई साहब, 30 नंबर के, और इसमें कम से कम भी तो 1.5 घंटा बच्चों को लग जाता है। जो इसमें जो ज्यादा लगा देता है ना, 1.5 घंटा मैक्स है। ये आपका सपोज करो ये बेंचमार्क है, इसके ऊपर नहीं जाना आपने, ये सीलिंग है, सॉरी, इसके ऊपर नहीं जाना किसी भी हालत में। वैसे तो ये 5 क्वेश्चन जो है आपके 1 आवर में भी कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन, अगर डिसोल्यूशन की 6 एंट्रीज आ जाए तो हो जाता है। डिबेंचर्स का जो क्वेश्चन आया जिसमें 2-2 एंट्री इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, वो हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये जो है ये याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड टाइम में पर क्वेश्चन नहीं दे रहा, किसी में ज्यादा किसी में कम, बट ऑन एवरेज जो है ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाने चाहिए, मैक्स है, ठीक है जी। फिर देखो आपका कैसे 15 से 20 मिनट पहले जो है खत्म होगा, प्रोवाइडेड ये एमसीक्यू मैंने इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं आपकी टिप्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जो है आपने इनकलकेट करनी है। सबसे पहले तो डू नॉट सिट ऑन एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन पे बैठना नहीं है आप लोगों को। जहां पर आपको लगे कि भाई ये तो हम क्वेश्चन में अटक गए, जहां पर लगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। बच्चे क्या करते हैं, किन बच्चों में होता है कीड़ा, भाई सॉरी फॉर हार्श वर्ड, लेकिन कीड़ा होता है, मेरे में भी था कि भाई अटक गए, नहीं मैं तो इसको यहीं सॉल्व करके जाऊंगा। नहीं, ये चीज नहीं करनी है आपको भाई। जहां अटक गए छोड़ दो, किसी क्वेश्चन में अटक गए वहां छोड़ दो, बाद में आएंगे वापस यार, पूरा जिंदगी भर का साथ थोड़ा छोड़ रहे हैं उसका। या फिर किसी पार्ट में अटक गए तो उस पार्ट को छोड़ के पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, ज्यादा से ज्यादा आधा नंबर कटेगा एक, और टाइम मिला तो वापस आएंगे, ठीक है, अगर सॉल्व कर पाए तो, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि यार एक तो आगे वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, दूसरा कि भाई ज्यादा दिमाग लगाने पे भाई टेंशन भी नहीं होगी। तो ये भी ध्यान रखना होता है आपको। तो जहां पर आप लोग अटक जाओ वहां पर उस क्वेश्चन को छोड़ दो, डू नॉट सिट ऑन एनी क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन मांग रहा है सिर्फ रियलाइजेशन, बच्चे बनाए रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक, फिर बोलते हैं सर पेपर लंबा था। भाई तुम गलतियां कर रहे हो यार, पेपर की क्या गलती है इसमें। ऐसे ही अगर देखो कुछ बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन में बोलता है सिर्फ रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, वो बैलेंस शीट बनाते हैं बेफालतू की। ये चीजें नहीं, जब वो नहीं मांग रहा तो फिर क्यों कर रहे हो। सर हमने पढ़ा नहीं, कैश फ्लो में वो सिर्फ मांग रहा है इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग करने बैठ गए, सर हमने पढ़ा नहीं। मैं हर बारी बच्चों को बोल बोल के थक गया कि भाई आंसर सॉल्व करने का सबसे पहला फंडा होता है क्वेश्चन पढ़ लो। और ये जो गलतियां करोगे ना भाई, क्या बोलूं मैं, मेरा तो दूर की बात है, मैं थप्पड़ भी नहीं मार सकता, आप खुद अपने आप को थप्पड़ मार रहे होगे इन गलतियों पे, ठीक है। उसके अलावा टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन खत्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके जाओ। प्रैक्टिस पेपर में नोट डाउन करो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, सैंपल पेपर्स में नोट डाउन करो कि आपको कितना टाइम लग रहा है। स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो क्या उस रेंज में घूम रहे हो, उससे ज्यादा घूम रहे हो तो कर्टेल करने की कोशिश करो, और ये टिप्स आपको दे दी कैसे कर्टेल होगा, ठीक है। उसके बाद
डू नॉट फर्स्ट डू क्वेश्चंस यू नो 100%। सिर्फ वही क्वेश्चन पहले उठाओ जो 100% आपको आते हैं, जिनमें पता है आप अटकोगे नहीं, स्मूथली मक्खन की तरीके से कर दोगे। ठीक है जी, जो उन पे जाओगे जो आपको सोचने पड़ेंगे फिर वो अटकाएंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट गेम चेंजर होता है कैलकुलेशन। टाइम मैनेजमेंट में गेम चेंजर क्या होता है? कैलकुलेशन। ये जितनी भी आपने ओवर द पीरियड 1 साल या जितने भी महीने आपने पढ़े हैं अकाउंट्स, और अगर कैलकुलेटर से घर पे क्वेश्चन करे हैं ना भाई, उस सब का हर्जाना आपको यहां भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेटर का यूज छोड़ दो। हमारी टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए तो है, लेकिन बहुत नुकसान भी करती है हमको, जो है वो ये बना देती है काफी ज्यादा, देख रहे हो। तो उसके बाद रिवाइज ओनली आफ्टर फुल पेपर। कई बच्चों में होती है चुल कि भैया हम तो जो है रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के बाद, ये क्वेश्चन करेंगे फिर रिवाइज करने बैठ जाएंगे, सही किया कि नहीं किया। भाई जैसा हो गया छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधा 1 नंबर कहीं कटता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे के 8 10 15 नंबर तो बचा लो पेपर के बाद, फिर ये मत बोलना मेरा तो 15 का छूट गया, मेरा 20 का भी छूट गया। ठीक है, तो ये सारी टिप्स थी। स्टैंडर्ड टाइम था, रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारा मैंने एक वीडियो में आप लोगों को कवर कर दिया। आई होप ये पेपर में सीधा मत इंप्लीमेंट करने लग जाना, पहले कर लो सैंपल पेपर में ये सारी चीजें, फिर अपने आप देखना गेम चेंज होते हुए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा भैया। 23 की मॉर्निंग तक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। टेलीग्राम चैनल है ही है, वहां पर मैं बच्चों के इको में भी डाउट सॉल्व कर रहा था सुबह तक। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।